Hi guys, let's talk about the new Adventure 390S. मतलब क्विक रिव्यू बोल सकते हैं। अभी गाड़ी चली है कुछ 1200 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस के बाद में, तो थोड़े पॉइंट्स कवर करते हैं। अगर किसी को मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ है यूट्यूब पे, बट लेंदी रहेंगे। हम लोग कट शॉर्ट में बात करेंगे, 4-5 पॉइंट कवर करते हैं एंड लेट्स सी कि आपको पसंद आती है नहीं आती। अगर आप सोच रहे हो लेने का तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो उससे आप आपका डिसीजन थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं, या मतलब बोथ द वेज। लेना है तो ले सकते हो, या आपका माइंड चेंज करना है तो गारंटेड कर सकते हो, बट माइंड चेंज करने वाली कोई बात है नहीं इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग। हाउ इज़ द बाइक? वेरी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। सब लोग पूछते हैं जिनको लेनी है बाइक, तो वो पूछते हैं हाउ इज़ द बाइक। नाउ हाउ इज़ द बाइक का आंसर, द बाइक इज़ गुड, बट आपका क्वेरी अभी और क्वेरीज रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले हाउ इज़ द पावर। सो अगर आप लोगों ने ड्यूक, कोई भी ड्यूक 390 Gen 1 Gen 2 Gen 3 की चलाई हो, तो आपको बहुत कम डिफरेंस पावर में देखने मिलेगा, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि ये एक ऑफ रोड व्हीकल है। पावर डिलीवरी उस हिसाब से चाहिए। आप अगर सोचोगे कि ड्यूक की तरह मुझे ग्रंट चाहिए, नो, ग्रंट है बट उतना नहीं है। सो पावर के लिए आई वुड गिव लाइक 5 thumbs ups। नेक्स्ट थिंग जो पूछी जाती है कि हाउ इज़ द बाइक इन सिटी, लाइक सिटी में गाड़ी मनूवर करने के लिए कैसी है। तो अप फ्रंट बोलना चाहता हूँ, अगर आप ड्यूक चलाते हो या कोई बाइक और चलाते हो, ये गाड़ी उससे भी निम्बल है, बहुत निम्बल है ट्रैफिक में चलाने के लिए। आप अगर गाड़ी के साइज़ को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, तो साइज़ से कुछ लेना देना नहीं है। आप इजीली ये बाइक को ट्रैफिक में चला सकते हो। तीसरी चीज़, लाइक हाउ इज़ द इंजन। सो इंजन आपको पता है, ये नया इंजन है KTM का, डज द बेस्ट और गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस। वाइब्रेशंस बिफोर फर्स्ट सर्विस आई कुड फील कि वाइब्रेशंस थे थोड़े, बट ऑयल चेंज करने के बाद में, फर्स्ट सर्विस के बाद में, दोज वाइब्रेशंस आर नॉट देयर। नाउ अबाउट अर्गोनॉमिक्स, लाइक कैसी है, मतलब सिटिंग पोस्चर, विंड ब्लास्ट। तो एक और चीज़ लेट मी मेक वेरी क्लियर, अभी अर्गोनॉमिक्स बात कर रहे हैं तो आई एम अ 5.2 हाइट का राइडर एंड मेरा एक पैर टिप्टो होता है, दोनों पैर टिप्टो होता है, और एक पैर आई वुड से कि अगर मैं थाई अप करके अगर दूसरा पैर लगा रहा हूँ तो इट्स फ्लैट ऑब्वियसली। सो 5.2 के ऊपर अगर आप हो, आपको हाइट का इशू नहीं आएगा। KTM ने सीरियसली बहुत अच्छे से दिमाग लगाया है। उन्होंने जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हाई रख के सीट हाइट बहुत कम रखी है, जिससे आप आराम से उसको चला पाओगे। दूसरी चीज़, हाउ अबाउट लाइक यू नो विंड ब्लास्ट एंड सिटिंग पोजीशन। सो मेरे लिए तो ये अपराइट पोजीशन है, मेरे को हैंडल बार राइजर्स की ज़रूरत नहीं है, और विंड ब्लास्ट ड्यू टू माई हाइट आई फील दैट मुझे बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट नहीं है। तो आई वुड से दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड वेरी नाइसली। एंड यहाँ पे वो एक्सटेंडर्स भी मिलते हैं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो तो वो आप लगा सकते हो। सो अगेन अर्गोनॉमिक्स के लिए आई वुड गिव लाइक 4 thumbs up. Why not 5? It can still be improved,
बट इट्स ओके, देयर इज स्टिल टाइम। अभी जेन 3 का बोल सकते हैं फर्स्ट वर्जन आया है, थोड़े माइन्यूट चेंजेस तो आएंगे, बट दैट इज स्टिल ओके। लॉन्ग राइड के लिए कैसी है? लॉन्ग राइड मैंने अभी रिसेंटली 1000 किलोमीटर्स का लॉन्ग राइड किया है, नॉट अ कंटिन्यूस स्ट्रेच बट 500 किलोमीटर्स वन साइड। ओके, तो मुझे लॉन्ग राइड्स में कोई दिक्कत नहीं आई, ना पीठ दर्द कर रही है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीट हार्ड है, वो तो होने ही वाली है, क्योंकि अगर सीट का हाइट कम रखना है, हाइट गाड़ी का कम रखना है, तो डेफिनेटली सीट ज़्यादा फ्लफ़ी रख के पॉइंट नहीं है। बट द KTM family guys know that KTM seats are always like that, but still manageable, बहुत सही है। और बीच बीच में तो सैडलिंग करते ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। सो आई वुड से सीट हाइट, सीट का कंफर्ट इज़ ऑल्सो, लॉन्ग राइड ऑल्सो इज़ गुड। अगेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राइड आई वुड गिव 5 thumbs ups to the long distance rides। अभी बात करते हैं थोड़ा माइलेज की। तो माइलेज एवरेज जो बोलते हैं हम लोग, वो मैंने जब फर्स्ट सर्विस के पहले 1000 किलोमीटर रन की थी, आई कुड सी दैट ऑन हाईवे एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके जो मैंने ट्राई किया था, तब मुझे 26-27 मिला था बिफोर सर्विसिंग। नाउ आज की राइड अराउंड मैंने मतलब रिफ्यूल करने के बाद में थोड़ा रीसेट किया था, एंड आपको पता है लोनावला का ट्रैफिक कैसे रहता है, हाईवे प्लस ट्रैफिक सब। तो अभी मुझे 29 दिखा रहा है, बट मैंने गाड़ी भगाई भी है, तो आई वुड डेफिनेटली से कि 30 क्रॉस करेगा ये, एंड 30 इज़ मोर देन इनफ गाइज फॉर अ 390 बाइक। ओके, सो अगेन फॉर माइलेज आई एम गिविंग 5 thumbs ups। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्वेश्चंस भी बहुत आए मुझे कि X खरीदूँ या S खरीदूँ। देखो, S में 1 लाख रुपया ज़्यादा लग रहा है, बट क्यों लग रहा है? आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी एड ऑन चीज़ें भी मिल रही है। कल को अगर जाके अगर उनका कोई मोड आता है, तो वो भी फ्लॉलेसली इसको अपडेट होना चाहिए। तो अभी करंटली इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे क्या पसंद आया, क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है और रिस्पॉन्सिव भी है, तो क्रूज़ कंट्रोल इज़ नाइस। यू कैन मॉडिफाई और सेट अ मोड फॉर योरसेल्फ। ओके, मतलब अगर आपको कोई मोड अपने हिसाब से सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। और मोड्स तो हर मतलब गाड़ी में आजकल आ रहे हैं, बट अगर खुद के हिसाब से अगर सेट करना है, ट्रैक्शन कितना चाहिए, ABS कैसा चाहिए, रिस्पॉन्सिव कितना चाहिए, तो वो सब हम सेट कर सकते हैं। तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई एम गिविंग 5 thumbs up। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ी में इश्यूज़ है, मतलब यहाँ वहाँ यूट्यूब पे वीडियो आए हैं। देखो, एक बात सिंपल है, अगर कोई गाड़ी कितनी भी टेस्टिंग रहने दो, एक बंदा टेस्ट कर रहा है, घुमा रहा है, सब ठीक है, बट हर गाड़ी अलग, उसको चलाने वाला हर इंसान अलग, हर राइडर अलग, उसकी सोच अलग। तो इश्यूज़ आना और नए न्यू बैच, फर्स्ट बैच न्यू गाड़ी में इश्यूज़ आना ऑब्वियस है। जहाँ पे अभी तक रिपोर्ट किए गए इश्यूज़ है कि पीछे के साइड में लाइक पिलियन सीट के नीचे कोई तो आवाज़ आता है जब हम कोई बम्प निकाल रहे हो तो, and that is still okay, a small cloth can fix that। Second is side stand issue, whereas people are reporting that चलते चलते side stand का error आता है, but again it's just a sensor, might be a faulty sensor for the first batch, that will be fixed। Vibrations guys, पावर भी चाहिए, सस्ती भी चाहिए, सब ठीक चाहिए, तो कहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको। एकदम
टॉप एंड बाइक्स की तरह वाइब्रेशन नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, वाइब्रेशन तो रहने ही वाले हैं। तो दैट इज़ अनदर पॉइंट। सो ओवरऑल आई वुड से दैट आई एम हैप्पी, आई एम लाइकिंग द बाइक, द ब्रेकिंग, द परफॉर्मेंस, सीट हाइट। मेरे लिए सीट हाइट बहुत मैटर करता है, क्योंकि शॉर्ट राइडर्स को इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर मज़े लेने हैं तो बैक ऑफ द माइंड हाइट के बारे में चलता रहता है दिमाग में, तो कहीं पैर लगाना पड़ा तो दिस इज़ स्टिल मैनेजेबल गाइस। ऑब्वियसली 5.2 के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द पीपल है, तो बहुत आराम से चला पाएंगे। तो ये क्विक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डिसीजन करने के लिए, अगर आपको लगता है कि और भी कोई क्वेश्चंस है जो मैंने 1200 किलोमीटर में फाइंड आउट किए रहेंगे, पता चला रहेगा, तो मैं डेफिनेटली आप कमेंट करो, मैं शेयर कर दूंगा। और एक और चीज़, ज़्यादा भी R&D करने निकलोगे तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द नेम। KTM आपको पता है इंटरनेशनल ब्रांड है, ऐसे ही कुछ नहीं बनाएगा, जो भी बनाएगा सोच समझ कर बनाएगा। हाँ, और एक चीज़, लाइट्स, हाउ आर द लाइट्स? ऑब्वियसली लाइट्स नई गाड़ी में बहुत अच्छे हैं, बट हाईवे टूरिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगेंगे, क्योंकि इसका थ्रो बढ़िया है बट नॉट इनफ। एंड नॉट इनफ मतलब कंपनी दे नहीं सकती, ऐसा नहीं है,